गीज़ा का महान पिरामिड 4,500 साल पुरानी एक पहेली। सोचिए, ये प्राचीन दुनिया का आखिरी बचा हुआ अजूबा है। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, बल्कि इंसानी सोच और हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल है। पर जो सबसे बड़ा सवाल हमेशा से हमारे सामने रहा है, वो ये है कि आखिर ये बना कैसे? मतलब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतना विशाल और इतना सटीक स्मारक खड़ा कैसे कर दिया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो जरा इसके वजन का अंदाजा लगाइए। 60 लाख टन। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। इससे हमें ये समझ आता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था। ठीक है, तो चलिए इस प्राचीन अजूबे की गहराई में उतरते हैं। इसे फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, पर यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था। ये एक ऐसा स्मारक था जिसे हमेशा के लिए बनाया गया था। अच्छा, अब 1 मिनट रुकिए। फिल्मों में हमने जो कुछ भी देखा है ना, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पिरामिड गुलामों ने नहीं बनाए थे। सच तो ये है कि सबूत एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिसे देश के हुनरमंद कारीगरों ने बनाया था। एक ऐसी वर्कफोर्स जिस पर खुद फिरौन को भी नाज था। तो सवाल उठता है कि अगर वो गुलाम नहीं थे तो फिर कौन थे? अब हमारा ध्यान इस स्मारक से हटकर उन लोगों पर जाएगा जिनके हाथों ने इससे बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेह ने एक पूरा का पूरा शहर खोज निकाला है जहां ये मजदूर रहा करते थे। वहां उन्हें बैरक मिले हैं, बड़ी बड़ी बेकरियां मिली हैं और इस बात के भी सबूत मिले हैं कि मजदूरों को अच्छा खाना मिलता था, जिसमें मांस भी शामिल था। मतलब ये एक व्यवस्थित शहर था, कोई गुलामों का कैंप नहीं। और अगर हम सोचें तो ये बात एकदम सही भी लगती है। जैसा कि इजिप्टोलॉजिस्ट सलीमा इकराम कहती हैं, भाई एक खुश, सेहतमंद और पेट भर खाया हुआ मजदूर ही तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है ना? खुफू के लिए ये जरूरी था कि उसके लोग काम करने के काबिल हों। तो ये हजारों लोग आते कहाँ से थे? ज्यादातर किसान थे। हर साल जब नील नदी में बाढ़ आती थी और खेतों में कोई काम नहीं होता था, तो वो इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चले आते थे। ये एक ऐसा काम था जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया था। चलिए अब इसके बनने के तरीके पर आते हैं। बात सिर्फ इसके आकार की नहीं है। इस पिरामिड की इंजीनियरिंग और इसकी सटीकता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिसाल के तौर पर ये पिरामिड चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम से लगभग परफेक्टली अलाइंड है। पर बिना कंपास के ये कैसे किया गया? ग्लेन डैश की थ्योरी बताती है कि उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका इस्तेमाल किया। विषुव के दिन, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं, सूरज की परछाई को ट्रैक करना। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसकी नींव को 1 इंच से भी कम की गलती के साथ समतल किया गया था। राजा के कमरे के ठीक ऊपर उन्होंने वजन को हटाने के लिए कई गुप्त चैम्बर बनाए ताकि छत नीचे न धंस जाए। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना था जो अपने समय से बहुत आगे था। दशकों तक हमारे पास पिरामिड के बनने का कोई सीधा लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर 2013 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमें पहली बार इसके निर्माण की एक झलक मिली। लाल सागर के तट पर वादी अल ज़र्फ में आर्कियोलॉजिस्ट पियरे ताले और उनकी टीम को अब तक के सबसे पुराने पपायरस दस्तावेज मिले। ये एक ऐतिहासिक खोज थी जिसने एक बहुत पुराने रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। इन दस्तावेजों में एक नाम बार बार आ रहा था, अखेत खुफू, जिसका मतलब है खुफू का क्षितिज। ये महान पिरामिड का प्राचीन नाम था। बस यही वो लिंक था जिसकी सबको तलाश थी, पिरामिड के बनने के समय का एक सीधा पक्का कनेक्शन। और ये दस्तावेज अपने आप में खजाना है। ये मैनेजर नाम के एक सुपरवाइजर की लॉगबुक थी। इसे आप एक तरह की प्राचीन एक्सेल शीट समझ सकते हैं। इसमें टूरा से आने वाले कीमती चूना पत्थर की डिलीवरी का हिसाब है, उसकी 40 लोगों की टीम का जिक्र है और यहाँ तक कि पूरे प्रोजेक्ट के बिग बॉस अंक हाफ के साथ हुई मीटिंग्स का भी ब्यौरा है। ये हमें उस समय की जिंदगी की एक कमाल की झलक देता है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इमारत बनाने से कहीं ज्यादा था। इसका पूरे के पूरे देश पर एक ऐसा असर पड़ा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। पिरामिड बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन चाहिए थी, पानी के रास्तों का नेटवर्क चाहिए था और हजारों लोगों के बीच तालमेल की जरूरत थी। इस एक प्रोजेक्ट ने पूरे मिस्र की अर्थव्यवस्था और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया
और उसे दुनिया के पहले महान राष्ट्रों में से एक बना दिया। और यहीं पर मार्क लेहना की कही बात बिल्कुल सही लगती है। सवाल ये नहीं है कि मिस्र के लोगों ने पिरामिड कैसे बनाया, असली कहानी तो ये है कि पिरामिड बनाने की प्रक्रिया ने मिस्र को कैसे बनाया। यही इसकी असली विरासत है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाल ही में पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी रहस्यमयी खाली जगह का पता चला है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 4,500 साल बाद भी ये प्राचीन अजूबा अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठा है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।